हाल ही में आप सबने सुना होगा, यूजीसी ने कोई एक्ट ऐसा पारित किया है जिससे समर समाज में बड़ा ही रोष का माहौल है। क्या हुआ है जो यूजीसी ने पास कर दिया और सारे सवर्ण समाज को बुरा लगा, या सवर्ण समाज पे ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ गलत हुआ। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बेसिकली ये एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन पर ये कैसे संचालन होगा, विश्वविद्यालय का क्या कानून बनेगा, वहाँ पे कैसा डेकोरम होना चाहिए, सब कुछ देखती है यूजीसी। तो यूजीसी ने एक एक्ट पारित किया जिसमें कहा गया कि हम जितने भी शिक्षण संस्थान है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये अच्छी बात है, होने भी चाहिए। और उन्होंने इसमें जोड़ा किसको? एसटी, एससी और ओबीसी समाज को। सबसे पहले एसटी एससी को जोड़ा, उसके बाद उन्होंने ओबीसी को जोड़ दिया। तो इससे हो हल्ला शुरू हो गया कि क्या ओबीसी एसटी एससी को ऐसा भेदभाव नहीं करती है? क्या ओबीसी समाज के लोग जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं कॉलेजों में, वो एसटी एससी पर ऐसा जातिगत टिप्पणी करना, जन्म स्थान के नाम पर, उनके रंग भेद के नाम पर नहीं करते हैं? जब ओबीसी को भी संरक्षित कर लिया गया, एसटी एससी को संरक्षित कर लिया गया, दिव्यांग लोगों को भी संरक्षित कर लिया गया, तो बच कौन गया? सवर्ण समाज के लोग, जो भी लोग जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसमें सीधा उनको टारगेट कर दिया गया कि भाई ये जितने भी एसटी एससी ओबीसी दिव्यांग लोग हैं, ये लोग ऑपरेस हो रहे हैं और आप सीधे रूप से इनको ऑपरेस कर रहे हैं। आप ही हैं जो इन पर ये सब भेदभाव करते हैं। ये जन्म के आधार पर, जन्म स्थान आपका कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, आपका क्या जाति है, कौन सा वर्ग है, इस पर आप ही लोग हो जो करते हो। उसमें ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, कायर समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, जितने भी खान पठान, जो भी जनरल में आता है, सबको सीधा कह दिया गया कि आप ही लोग हो वो जो इनको दबा के रखते हो, इन पे भेदभाव करते हो। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जितने भी एसटी एससी ओबीसी दिव्यांग और एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय में, ये संरक्षित रहेंगे इसके तहत। फिर उन्होंने तीसरा उसमें ये पॉइंट डाला है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी केंद्र, यानी समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा। उस केंद्र के अंदर एक कमिटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमिटी, और उस कमिटी के अंदर एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। यानी 3 चरण होंगे। एक तो सेंटर बना दिया जाएगा कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, उसके अंदर एक कमिटी बनाई जाएगी। उस कमिटी में कौन कौन हो सकता है? तो उस कमिटी में एक तो वहाँ के टीचर प्रोफेसर होंगे, दूसरा वहाँ के एम्प्लॉय होंगे जो भी पदाधिकारी वहाँ पे हैं, एक भी डिपार्टमेंट है वहाँ से एक स्टूडेंट्स को भी रखा जाए, एक और एक नागरिक भी होगा, एक सिविलियन भी होगा, उसमें इस कमिटी में जोड़ा जाएगा। वो देख सके कि सबके साथ एक समानता का भाव हो, कोई भेदभाव ना हो। इसमें चौथा पॉइंट ये है कि इक्विटी स्क्वाड जो है वो एक एम्बेसडर नियुक्त करेगी हर क्लास में और हॉस्टल में भी, यानी हर डिपार्टमेंट पे एक एम्बेसडर नियुक्त करेगी, और हॉस्टल जो भी हैं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित, उनमें भी एक एम्बेसडर होगा। यहाँ तक ये सारा मामला ठीक था, लेकिन जब उन्होंने एसटी एससी के बाद ओबीसी को जोड़ा, यहाँ से ये मामला सीधा तूल पकड़ लिया कि इसमें जनरल कैटेगरी वालों को वंचित क्यों रखा गया, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? और अब सीधा सीधा उन्होंने कह ही दिया संविधान की आड़ लेते हुए कि भाई जितने भी जनरल वाले हैं ये आपसे ऊपर हैं और आप नीचे हैं, दबे कुचले हैं, ये आपको हमेशा ऑपरेस करते आए हैं और करेंगे। पिछले 77 सालों से यही चलता आ रहा है। जो अभी कॉलेज में पढ़ना शुरू किए हैं, जो जा रहे हैं, उनके अंदर ये बीज बोना शुरू हो चुका है कि आप इन सब पैमानों पर जज किए जाएंगे, और ये जनरल वाले हैं, ये सब आपको जज करेंगे। अच्छा, अगर वो जज करेंगे तो क्या होगा? ये जो केंद्र बन रहे हैं उसके अंदर जो कमेटी बन रही है, आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से जाके सीधा सूचना दे देंगे। वो त्वरित कार्रवाई होगी, उसमें पुलिस की दखलंदाजी होगी, और आप जो भी हैं आपको उठा लिया जाएगा, आपके ऊपर एक जांच बिठाई जाएगी कि आपने कहा नहीं कहा। अगर हालांकि जिसने कहा, और कोई भी हो, कोई भी वर्ग का हो, अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह कार्रवाई अगर झूठी है तो
वो बच भी गया तो ये जिसने गलत कार्रवाई करवाई है, जिसने कंप्लेन किया उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना है। पर उसका क्या होगा, जो झूठी कार्रवाई में पहले फंसा था अब बाहर हो गया है, उसके मन में क्या चलेगा? क्या उसके मन में एक भावना नहीं आएगी, भेदभाव उसके अंदर नहीं आएगा, जातिगत रोष नहीं पनपेगा? उसका समाज जहाँ वो बैठता है, जो कॉलेज जो क्लास में वो जाता है, वो जहाँ से पढ़ने आया है, जो उसका गांव है, वहाँ पे ये सारी सूचनाएं जाएंगी कि आपका लड़का ऐसे ऐसे मामलों में पुलिस वहाँ आई थी, हुआ है। उसका मानसिक स्तर क्या होगा, वो क्या सोचेगा, वो उसको कैसे समझेगा, उस सवाल को कैसे उसको लेगा कि हमारे ऊपर क्या केस हो गया, उसने क्या क्राइम कर दिया। वहीं अगर कोई एसटी एससी या ओबीसी का छात्र या छात्रा किसी जनरल वाले को, वो दिव्यांग हो या रंग भेद के आधार पर जैसे भी उसको कहता है, कुछ कोई टिप्पणी करता है, उसको कुछ नहीं होगा, वो सेफ है, वो आराम से। तो ये समता लाने के बजाय ये आपस में एक जातिगत फूट डालने का यंत्र है ये। इससे अब ग्रुप्स बनेंगे, जातिगत ग्रुप बनेंगे, वर्ग के आधार पर ग्रुप बनना शुरू होंगे, और सब इसको, इस कमिटी को, इस स्क्वाड को ऐसे यूज करेंगे। किसी के प्रति किसी का रोष हो, किसी से नहीं बात जम रही हो, कंप्लेन करेंगे कि हम पुलिस केस करवा देंगे, ये कर देंगे। इसलिए ये जनरल समाज, जनरल वर्ग के लोगों के लिए ऐसा बन चुका है कि हमें एक्ट के पारित होते ही हमें ये कह दिया गया, सीधे रूप से हमें घोषित कर दिया गया कि आप क्राइम करने वाले कैटेगरी में ही हो, बाकी ये बच गए। यहाँ पे ये दिक्कत है। हम आप कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए हैं, हमारे समय में यही था, सब एक जगह किसी के रूम में, किसी के फ्लैट में जाते थे, एक ही थाली में 4 लोग खा रहे हैं, वैसे एकदम मस्त रहते थे, कोई ऐसी भावना नहीं थी। पर यह अब भावना डाली जा रही है, ये बताया जा रहा है कि आप फलाना जाति से आते हो, फलाना जाति से आते हो। फॉर्म भरवाते हुए, जब आप फॉर्म भरवाते हो तो वहाँ लिखते हो धर्म हिंदू या धर्म मुस्लिम, वर्ग क्या है आपका, तो आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप बनिया हैं, आप अहीर हैं, आप चमार, वहाँ तो आप लिखवाते हो, वहाँ तो आप मेंशन करवा देते हो, वहाँ पे आपको समता नहीं दिखती। और फिर यहाँ पे कहते हो कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आरक्षण सही है, देना चाहिए, आप दो, फीस कम कर दो, फॉर्म के पैसे कम कर दो। पर ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये कौन सी शिक्षा की 90% वाला फेल है, 33% वाला पिएगा और दहाड़ेगा। बात तो तब है कि दोनों 90% लाए और उसमें होड़ हो कि भाई इन्होंने 90.1 लेके आया है तो इनको भाई आगे मिले, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, तब ये दहाड़ेंगे ना। कि 90% वालों को फेल कर दिया, 33% वालों को पास करके बोले हम दहाड़ रहे हैं शिक्षा, हम शेरनी का दूध पी रहे हैं। चलो ठीक है, शोषित वंचित समाज से आप आए हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहोगी, सुविधा नहीं रहोगी, आपको पुश किया जा रहा है, आप आ रहे हो, मुख्य धारा में आ रहे हो। पर समता, आरक्षण, ये सब करते करते आप खुद ही एक लूप में फंसे जा रहे हो उस जाति के, जो कि आपको ये बता ही रही है कि आप संवैधानिक रूप से ही आप कम हो, आप कमतर आके जा रहे हो, आपको दबाया जाएगा, आप संवैधानिक रूप से ही कम हो गए। तो इस ट्रैक में ना फंसे। हम सब भारत के ही हैं, हम सब एक हैं। सरकार, राजनीति हमारी आपकी नहीं हो, हमसे आपसे बनती है। हमको रोटियां सेकना है, इस पर विचार करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।